हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। कॉफी ब्रेक, जी हाँ, हमारा नया शो कॉफी ब्रेक में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस कॉफी ब्रेक में है एक खास मेहमान निकुंज पढ़ाया। एक चाइल्ड आर्टिस्ट से लेकर एक एक्टर, एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर अपनी फिल्मी कैरियर की दुनिया में बहुत ही आगे निकल चुके हैं हमारे निकुंज पढ़ाया। तो देर न करते हुए मैं आपको ले चलती हूँ हमारे नए शो कॉफी ब्रेक शो में। हाय, मैं कल्पना कल्पना कला केंद्र से आज आपके सामने ला रही हूँ हमारा नया शो। आज का हमारा पहला एपिसोड में सुपरस्टार, हमारे समाज के सुपरस्टार निकुंज पढ़ाया के साथ। तो आइए मिलते हैं मिस्टर निकुंज जी से। मैं भी सुपरस्टार में निकुंज जी, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आपने और मैं भी सुपरस्टार की पूरी टीम ने, आप लोगों ने मुझे आज यहाँ बुलाया, सो आप लोगों का शुक्रिया। एंड मैं होप करता हूँ कि हम लोग आगे बहुत सारी मज़ेदार बातें करेंगे। तो निकुंज जी, जैसे सब लोग जानते हैं कि इंडस्ट्री में घुसने के लिए सबके चप्पल भी घिस जाते हैं, और मैंने सुना है आपने छोटी सी उम्र 4 महीने की थे तो आपको पता भी नहीं था और आपने इंडस्ट्री में कदम भी रख दिया। तो उसके पीछे की हिस्ट्री हमारे दर्शक मित्रों को प्लीज़ आप बताइए। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि इंडस्ट्री में आने के लिए लोगों के चप्पल भी घिस जाते हैं। तो निकुंज जी, मैंने सुना है आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अच्छी कामयाबी हासिल की है, तो आप उसकी कामयाबी के पीछे आपकी क्या हिस्ट्री है, आप हमारे दर्शक मित्रों को प्लीज़ बताइए। कामयाबी की तो मतलब इसके पीछे जो भी मेहनत, चप्पल तो घिसी है, ऑफ कोर्स हर किसी को कामयाबी पाने के लिए चप्पल तो घिसनी पड़ती है, लेकिन मैं कहूँगा कि मेरी उतनी चप्पलें नहीं घिसी है, और लेकिन मेरे मॉम और मेरे डैड की बहुत चप्पलें घिसी है इस चीज़ में, और उनका स्ट्रगल है जो भी है। क्योंकि मैं 4 महीने का था, मैंने इंडस्ट्री में जब काम करना शुरू किया तो तब तक उतनी अक्ल नहीं थी मुझे, लेकिन जब से मुझे पता चला तब से मेरे लिए मेरी लाइफ यही थी कि एक्टिंग और एक्टिंग करना, शूटिंग पर जाना। बट वो लाइफ मुझे जो मिली है उसके पीछे जो मेहनत है, जो स्ट्रगल है, वो ऑब्वियसली मेरे मॉम डैड का। अगर उस टाइम पर उन्होंने उतना स्ट्रगल नहीं किया होता तो शायद आज मैं जहाँ पर हूँ मैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाता। और फेमस स्टूडियो में वो लोग मेरे पोर्टफोलियोज़ लेकर घूमते थे उस टाइम पर। 2001 में, 2002 में, 3 में वहाँ पर सारे प्रोडक्शन हाउसेस हुआ करते थे। हर एक जगह पर जाकर मेरे फ़ोटोग्राफ्स देना, देन उनके सामने से उनका कॉल आने के लिए वेट करना, ऑडिशंस के लिए लेकर जाना बाइक पर। सो मैं कहूँगा कि ये सारी उनकी मेहनत है, और उस वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नई नई सीख पा रहा हूँ, मैं नई चीज़ें कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं उसके पीछे भी उन दोनों का ही हाथ है। एंड स्पेशली मैं कहूँगा कि मेरी मॉम ने मेरे पीछे बहुत मेहनत की है, बिकॉज अपना एक करियर छोड़ के, पढ़ाई करने के बाद अपना एक करियर छोड़ के मेरे लिए इतना टाइम दिया। सो यस, यही है मेरे स्ट्रगल की कहानी। मेरे नहीं, बल्कि मेरे मॉम डैड के स्ट्रगल की कहानी मैं ये कहूँगा। तो निकुंज जी, हमारे दर्शक मित्रों को बताइए कि आपका फर्स्ट ब्रेक क्या था। मतलब मुझे तो उतने अच्छे तरीके से याद नहीं है, बट मॉम डैड से सुना है मैंने कि पहला जब मेरा एक ऑडिशन हुआ था तो इमानी बेबी ऑयल आता था उस टाइम पर, तो उसका एक प्रिंट ऐड था, मतलब बॉटल के ऊपर जो कवर जो लगता है उसके लिए। तो उसके लिए ऑडिशन दिया था, तो उसमें 600 बच्चों ने उस टाइम पर ऑडिशन दिया था। उसमें से 300 शॉर्टलिस्ट हुए थे, एंड देन फाइनली उसमें से मेरा नंबर आया था। एंड वो मेरा फर्स्ट ब्रेक था। एंड उसके बाद इवेंचुअली काम मिलता गया, एंड ये मेरा फर्स्ट ऐड है जो मैंने किया था। ये है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं इसमें, तो दिस इज़ माय फर्स्ट ऐड। सो ये फर्स्ट ब्रेक था मेरा। ये मैं 4 महीने का था, तो तब का ब्रेक है। एंड इवेंचुअली उसके बाद धीरे धीरे कॉन्टैक्ट्स होते गए, काम मिलता गया, एंड यस,
उसके बाद तो बस चल ही रहा है। वेरी गुड। मतलब वो बहुत छोटी सी उम्र में आपने इतनी कामयाबी हासिल की, मतलब जिस बच्चे को पता ही नहीं कि एड क्या है और आपको उसमें चांस मिल गया। वेरी गुड। तो निकुंज जी, आपका जो 4 मंथ का ब्रेक था सबसे बेस्ट ब्रेक था। इसके बाद आपने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं और आप उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते ही गए और सक्सेस मिलता गया। तो उसकी हिस्ट्री हमारे दर्शक मित्रों को प्लीज़ आप बताइए। तो जो मेरा फर्स्ट जो प्रिंट ऐड हुआ था, उसके बाद काफ़ी सारे प्रिंट एड्स मिले, क्योंकि एक कह सकते हैं कि मेरा लक था। एंड उस टाइम पर शायद मैं इतना क्यूट था कि मुझे और काम वैसे मिलता गया। एंड प्रिंट एड्स के बाद जो टीवी कमर्शियल्स हम कहते हैं, सो वैसे टीवी कमर्शियल्स मुझे मिले। उसमें स्माइल बेबी सोप, चोलामंडलम, वो सारे एड्स किए जो काफ़ी फेमस हुए थे उस टाइम पर। एंड उसके बाद जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई तो वैसे ही लकीली मुझे काम मिलता गया, मेरा काम बढ़ता गया। एंड मैंने बैंक ऑफ इंडिया का ऐड किया था सुजीत सरकार जी के साथ, अभिनव देव के साथ सर्फ एक्सेल का ऐड किया था, लाइफ बॉय, और ऐसे बहुत सारे एड्स हैं जो किए थे मैंने। एंड मैं ये कह सकता हूँ कि शायद मेरे लिए वो काफ़ी खुश नसीबी की बात है कि मैंने बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। मुझे इतना कुछ उनसे सीखने को मिला है। और एड्स के बाद मैंने सीरियल्स किए, टीवी सीरियल्स किए। मेरा फर्स्ट जो शो था मेरे अपने, उसमें स्मृति ईरानी जी और विनोद खन्ना जी उनके साथ था, वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बने थे। एंड उसके बाद भी बहुत सारे शोज़ किए, स्टार प्लस के, सोनी टीवी के, सब टीवी के, जी टीवी के, छोटी बहू, 1000 में मेरी बहना है, मिस्टर मिसेस शर्मा इलाहाबाद वाले, और बहुत बहुत कुछ काम किया है और बहुत कुछ सीखने को मिला है मैं कहूँगा। सो यही मेरी जर्नी है। एंड मूवीज़ भी की है मैंने, 3 मूवीज़ है। तो वाओ निकुंज जी, आपने जैसे कि मैंने सुना आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी कामयाबी सक्सेस हासिल करा। तो आप जहाँ पे स्कूल में पढ़ते होगे, रहते होगे, तो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता होगा। तो आपको वो टाइम पे कैसी फीलिंग मिली थी, तो प्लीज़ आप हमारे दर्शक मित्रों को बताइए। अब इम्पोर्टेंस तो ऑब्वियसली मिलता है एंड वो एक फीलिंग भी अच्छी होती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक खुशी वाली फीलिंग होती है, क्योंकि आप जहाँ पर रहते हो या आप जब स्कूल में जाते हो, आपके दोस्त होते हैं, तो अगर मैं कहीं पर टीवी पर आ रहा हूँ, मैं कोई शो कर रहा हूँ, किसी ऐड में मैं दिख रहा हूँ, तो बहुत बार ऐसा होता था कि स्कूल में दोस्त आकर बोलते थे कि अरे कल हम लोगों ने तुझे देखा, तेरा ऐड आ रहा था, या तो वो एक फीलिंग अच्छी होती है। और मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि जब अभी तो क्योंकि पता चलता है, लोग बातें करते हैं, बट जब मैं छोटा था, हम कह सकते हैं कि जब मैं 8-9 साल का था, तो उस वक्त इतनी समझ नहीं होती कि लोग इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वो एक होता है कि लोग आके बात कर रहे हैं आपसे, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये होता था कि उनके वजह से मेरे मॉम डैड बहुत खुश होते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके लिए प्राउड मोमेंट था वो, तो उनको देख के वो एक खुशी मिलती थी मुझे। तो ये फीलिंग जो होती है वो ऑब्वियसली बहुत अच्छी होती है। और मैं ये कहूँगा कि इस फीलिंग को पाने के लिए, वो चाहे मेरे लिए हो, आपके लिए, या हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए हो, इस फीलिंग को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बस मैं यही कहूँगा कि काफ़ी अच्छी फीलिंग है वो, और खुशी होती है वो। ऐसा लगता है कि आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत की है वो कहीं ना कहीं आपको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। डेफिनेटली। तो निकुंज, जैसे आपने बताया कि आपने बहुत सारी एड की है, सीरियल में काम किया और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी आपने किए, तो प्लीज़ आप हमारे दर्शक मित्रों को ये भी बताइए आपका मूवी में फर्स्ट ब्रेक कौन सा था? तो मैंने एक मूवी थी लेट्स डांस करके, 2007 में इट वाज रिलीज्ड। एंड जैसे कि ऑडिशंस होता है, मैंने कहा हर चीज़ के लिए ऑडिशंस होते हैं, सो वैसे ही हमने ऑडिशन दिया था उसके लिए। एंड वो मूवी जो थी वो बेसिकली जो स्लम के बच्चे होते हैं और जिनको डांस करना बहुत पसंद होता है, तो उनके ऊपर वो पूरी मूवी थी। और उनमें से भी जो 2 भाई होते हैं, मतलब वो बच्चों के ग्रुप में 2 भाई होते हैं, तो एक बड़ा भाई होता है जिसको डांस का शौक़ होता है और एक छोटा भाई होता है। तो मुझे छोटे भाई का रोल मिला था उसमें, वो मेरी फर्स्ट मूवी थी। एंड पूरे मूवी में थ्रू आउट मतलब हमारे ऊपर ही पूरी स्टोरी थी। तो उसके लिए ऑडिशन दिया, शॉर्टलिस्ट हुए, देन हम कह सकते हैं कि ट्रायल्स होते हैं कॉस्ट्यूम मेकअप के साथ, तो वो सारी चीज़ें हुई। एंड वो मेरी फर्स्ट मूवी थी। उसके बाद मुझे गजनी मूवी में एक छोटा सा रोल मिला था, उसमें असीन के साथ जो हीरोइन थी, तो एक छोटा सा पार्ट उसमें था। और मेरी 3rd मूवी थी यमला पगला दीवाना पार्ट 1 जो आई थी,
और वो एक बड़ी अच्छी स्टोरी है यमला पगला दीवाना की। मैं उस वक्त ऑलरेडी एक शो कर रहा था, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा इलाहाबाद वाले, और वो लोग जो यमला पगला दीवाना वाले थे वो लोग बुला रहे थे ऑडिशंस के लिए, एंड कुछ ना कुछ रीज़न से हम लोग नहीं जा पा रहे थे। बट देन हमने सोचा कि इतना वो लोग फ़ोन करके बुला रहे हैं, सो एक लेट्स गिव इट अ ट्राई। एंड हमने ट्राई किया एंड लकीली मुझे उसमें रोल मिल गया। मैं सनी देओल के बेटे का किरदार कर रहा था उसमें, और मैं लकी हूँ कि मुझे सनी देओल, धर्म जी और बॉबी देओल तीनों के साथ काम करने का मौका मिला। तो ये मेरी 3 मूवीज़ थी। तो इस तरीके से ये एक सफ़र था मेरा मूवीज़ का, एंड आप लोगों के आशीर्वाद से और प्यार से होपफुली आगे और भी मूवीज़ करूँगा मैं। आपकी मेहनत इतनी अच्छी है तो डेफिनेटली आप और आगे बढ़ेंगे, और हमारी भी ब्लेसिंग आपके साथ ही है। Thank you. निकुंज जी, लॉकडाउन में इंडस्ट्री एकदम शांत हो गई है और आप एक्टर हो, तो आप चुप बैठने वाले में से नहीं हो। तो इस दरमियान आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ की है, प्लीज़ आप हमारे दर्शक मित्रों को बताइए। जी, आपने सही कहा, एक्टर्स होते हैं वो शांत नहीं बैठते कभी, और एक्टर्स को शांत बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हर वक्त हर जगह पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं मेरी बात करूँगा, लॉकडाउन में मैं एक दिन यूँ ही ऐसे ही बैठा था, मेरे पास कुछ करने को था नहीं, तो मैंने सोचा कि कुछ लिखना शुरू करता हूँ मैं। मैंने अपना लैपटॉप निकाला एंड कुछ लिखना शुरू किया, और धीरे धीरे मैंने कुछ चीज़ें लिखी, कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी, और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ये पता चल गया कि मैं कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह लिख सकता हूँ। मैंने सोचा कि कुछ और भी लिखते हैं, और मुझे काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मैं एंकरिंग वगैरह करता हूँ तो मुझे उसमें शायरी वगैरह बोलनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि शायरी लिखना ट्राई करते हैं, कविता लिखना ट्राई करते हैं थोड़ी बहुत। तो मैंने बस वो लिखना शुरू किया, और मुझे ये भी पता चला कि मैं कविता और थोड़ी बहुत शायरी लिख सकता हूँ। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैंने लॉकडाउन में की। और इसके अलावा जब मैंने मेरा 10th का बोर्ड्स का वेकेशन हुआ था, उसके बाद मैंने थिएटर किया था एंड वॉइसिंग किया था। तो अब मेरे खुद के वॉइसिंग और थिएटर के क्लासेस है, एक्टिंग के क्लासेस है, तो मैं ऑनलाइन वो क्लासेस लेता हूँ। सो यही एक्टिविटीज़ थी जो मैंने की है लॉकडाउन के अंदर, और काफ़ी खुशी हुई मुझे, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि जो मैंने सीखा है, जो मेरे पास जो कला है या जो ज्ञान है, वो मैं किसी को सिखा पाया। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने की है लॉकडाउन में। तो देखा दर्शक मित्रों, हमारे जो निकुंज जी है उसमें एक्टर के तो हुनर है, साथ में वो पोएम कवि भी बन सकते हैं। वेरी गुड। तो वाह निकुंज जी, हमें तो पता चला कि आप एक्टर के साथ एक शायर भी हो। तो प्लीज़ आप हमारे दर्शक मित्रों को 1-2 शायरी तो बता ही सकते हैं, प्लीज़। तो ये मेरी पहली शायरी थी जो मैंने लिखी थी। जहाँ ज़िंदगी ले जाएगी बस वहाँ चले जाएंगे। वाह वाह वाह। जहाँ ज़िंदगी ले जाएगी बस वहाँ चले जाएंगे, बिन पूछे एक भी सवाल ये सफ़र किए जाएंगे। ज़िंदगी का तो सफ़र ही है सबसे सुहाना, बस अपनी यादों के सहारे ये उम्र बिताए वाह जाएंगे। क्या बात है, वेरी गुड। थैंक यू। और और एक शायरी मैंने लिखी थी। बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि मैं जिस शायर को फॉलो करता हूँ, कुमार विश्वास जी है, तो वो प्रेम रस के कवि, और मैंने उनकी जितनी भी कविताएं या उनकी शायरी सुनी है तो वो सारी प्यार के बारे में। तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वही सारी चीज़ें डेवलप हुई, और मैं भी अब उसी टॉपिक पे लिखता हूँ। तो ये एक शायरी है कि मैं शायर बन गया ये सोचकर कि तेरी यादों से दूर चला जाऊँगा। मैं शायर बन गया ये सोचकर कि तेरी यादों से दूर चला जाऊंगा, लेकिन ये कमबख्त कलम है कि हर प्यार का नगमा तेरे नाम से शुरू करती है। क्या बात है, वेरी गुड। थैंक यू। सच में हमारे निकुंज जी एक अच्छे एक्टर के साथ एक बेहतरीन शायर भी है। थैंक वाह निकुंज जी, आपकी शायरी की तो मैं फैन बन गई, लेकिन शायरी का थोड़ा बहुत शौक तो मैं भी रखती हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं तो भी। हाँ, आंखें तेरी झील सी देखूं तो मैं खो जाऊं, आंखें तेरी झील सी देखूं तो मैं खो जाऊं, देखूं जो गहराई से तेरे प्यार के बवंडर में खो जाऊं। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। सच में निकुंज जी, आपसे बातचीत करके हमें बहुत ही खुशी हुई है, और आप सच में बहुत अच्छे एक्टर हो, और आपने अभी इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अच्छी कामयाबी हासिल की, तो आपकी फैमिली का अच्छा खासा आपको सपोर्ट है। तो हमारे दर्शक मित्रों को प्लीज़ आप अपनी फैमिली से मिलवाइए। जी जी बिल्कुल।
और देखना ना भूलिएगा मैं भी सुपरस्टार। अरे रुकिए रुकिए, जाइए मत, क्योंकि हमारा सेकंड पार्ट आने वाला है निकुंज पढ़ाया के साथ। सेकंड पार्ट में मैं अकेली नहीं, एक नहीं, दो नहीं, 3 लोगों के साथ हमारा। दर्शक मित्रों को नए साल की खूब खूब बधाई हो। और जिस तरह से आप लोगों ने हमें प्यार दिया है, आगे भी ऐसे प्यार देते रहेंगे। हमारे हर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। और जिस तरह से ये हमारा नया शो है कॉफ़ी ब्रेक शो, आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो हम तीनों के साथ, क्योंकि मैं एक नहीं, दो नहीं, 3 लोग के साथ हमारा सेकंड पार्ट कॉफी ब्रेक शो, उसमें हम आपको एंटरटेनमेंट और बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे। तो देखना ना भूलिए हमारा सेकंड पार्ट कॉफी ब्रेक शो। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट देना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे सीरियल का नाम है ये। तो देखना ना भूलिए हमारा सेकंड पार्ट कॉफी ब्रेक शो।